दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका लास्ट वीक बहुत ही बेहतरीन गया होगा। लास्ट वीक में जिस भी भाई ने जो अच्छा काम किया है वो अपनी शेयरिंग जरूर करें, क्योंकि एफपीआरटी एक अलग ही मुकाम पे सभी भाई लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही है। इसमें हमारे राजेश चेतन जी, अतुल भाई, राजेश राठौर जी, सुरेश अरोड़ा जी, अजय त्यागी जी हमेशा अग्रसर रहते हैं। हमेशा जो भी एफपीआरटी के लिए हो सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि जो हम समाज को देते हैं ना, वही चीजें लौट कर आती है। और जो एजेंट पढ़ाई से जुड़ा है किसी ना किसी वे में, चाहे वो जून से जुड़ा है, उसके कैरियर में हमेशा अच्छा होता है, हमेशा बढ़िया होता है। दोस्तों, जिस भी भाई की शेयरिंग है वो अपना डिजिटल हैंड रेज करे। तब तक मैं चाहूंगा अरोड़ा जी आप आज कुछ शेयरिंग करें। एस के अरोड़ा जी, अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ सर, हाँ वेलकम जी, सर। हाँ जी, सबको नमस्कार। नमस्कार सर। सुनील भाई, एक्चुअली पिछले हफ्ते मैं यहाँ ना नहीं था। मतलब बस मेरी फोन पे बात हुई है। मैंने लोगों से, दो एक बंदों से मीटिंग का सिर्फ उनसे अपॉइंटमेंट ली है, और मीटिंग वो लोग हम मुझे दे नहीं रहे थे, परंतु मैंने फोन करके उनसे बात की और कि भाई आपको फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी और चाहिए सर? उसके उसके बारे में मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताए। और उन्होंने कहा अरोड़ा जी आओ, हम जो है ना, एक बंदे ने 25 तारीख को मेरे को बुलाया है और एक बंदे ने 23 तारीख को बुलाया। ठीक। मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में उनको कुछ बातें करी, जिसमें एक बात यह है कि भाई हमारे को जो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है वो इसलिए करनी है क्योंकि हमारी लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है, और मोस्टली हम जो है ना, एक एक्टिव इनकम पे हमारा परिवार चलता है, और बहुत बढ़िया सर। एक्टिव इनकम हमेशा रिस्की है। एक्टिव इनकम में जो हम टूल लगाते हैं वो लगाते हैं कि हमारा शरीर मेन होता है, हालांकि हम टाइम भी लगाते हैं और दिमाग भी लगाते हैं, परंतु मेन हमारा शरीर है। और शरीर जो है ना, वो एक इवेंट अगर जीवन में हो जाए, और वो हमारे जीवन का विचार, तौर तरीका और प्लानिंग सब बदल देती है। और शरीर ही एक ऐसी चीज है जिससे हम कहीं भी जाना हो, आना हो, तो मेन व्हीकल वही है। अगर मेरा शरीर में कुछ कमी आ गई तो मेरी एक्टिव इनकम या तो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो एक्टिव इनकम हमेशा रिस्की रहती है, और उसके लिए हमें अगर अल्टरनेटिव, अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम बनाना है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी जरूरी है। अगर ये एक्टिव इनकम और हमारा जीवन और क्या कहते हैं ना, हमारा खर्चा, अगर ये सब जो है ना बराबर होते, कि भाई मैं हूं, काम कर रहा हूं तो इनकम आ रही है, अगर मैं गया तो इनकम बंद, और जब मैं काम कर रहा हूँ तो खर्चा भी कर रहा हूँ। जब मैं गया तो इनकम भी बंद, मेरी इनकम भी बंद हो गई और मैं इस दुनिया में रहा भी नहीं। तो हमारे को फिर कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। पर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई अलग है। हमारा जो इनकम का सोर्स है वो लिमिटेड कुछ पीरियड के लिए है, और हमारी जो इनकम है वो हम डिपेंड करती है कि हम कितना का कैपेसिटी टू वर्क, कि भाई हमारी कैपेसिटी क्या है, वो शरीर के ऊपर निर्भर है। हमारा शरीर फिट है, हमारे अंग फिट है, तो हम काम बराबर करते रहेंगे। परंतु एक नेचुरल प्रोसेस है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कैपेसिटी हमारी डाउन हो जाएगी, बहुत बढ़िया और सर, होनी बहुत। है। इसी वजह से अपने को प्लानिंग करने की जरूरत है। ये मेरी वार्तालाप हुई है दो बंदों से, और उन्होंने इन्हीं बातों के ऊपर, कहते हैं अरोड़ा जी बैठते हैं बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया शेयरिंग सर, बहुत ग्रेट सर। N13 भाई साहब कौन है? इन्होंने हैंड रेज किया हुआ था। और एक सबसे रिक्वेस्ट हर बार हम करते हैं, प्लीज अपना अपना नाम तो लिखें। अब N13, वोल्मी, जोलमी, रेडमी, ये अच्छे लगते हैं ये चीजें। ये N13 भाई साहब कौन है? अपना नाम इस पे ठीक करें और बोलें अपनी जो भी शेयरिंग है आपकी।
नहीं है शेयरिंग। तो मैं अब अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, आज के जो हमारे डायनेमिक स्पीकर हैं, हमारे गुरुजन, हमारे एसबीए रजनीश के झा जी का इंट्रोडक्शन दें और उनको आमंत्रित करें स्टेज पे। अतुल भाई, बहुत वेलकम बहुत सर। धन्यवाद सुनील भाई। एक तो अरोड़ा सर को बोलो कि मेरे म्यूट में आ जाए। आगे हैं सर वो। आगे ओके। आज के जो हमारे पास स्पीकर हैं वो एक सीनियर बिजनेस एसोसिएट हैं मिस्टर रजनीश कुमार झा साहब। ये एक बहुत डायनेमिक लीडर हैं और सबसे अच्छी बात उनके साथ जो मेरी एसोसिएशन उनके साथ जो कोई 3-1 साल पुरानी एसोसिएशन है और मैं उससे हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कहीं मिले थे और तब से कहीं थोड़ी थोड़ी बातचीत होती रहती है। जो उनके अंदर और हमारे अंदर जो कॉमन देखा गया है वो दोनों के अंदर सेम है कि जैसे एफपीआरटी का एक ध्येय है कि भाई हमें एजेंट्स कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना है, सेम टू सेम झा साहब का भी यही एक मोटिव है कि कैसे हमारी एजेंट कम्युनिटी कैसे आगे ग्रो करे, कैसे वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, कैसे वो टेक्नोलॉजी फॉलो करे, कैसे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉलो करे। तो झा साहब जो हैं उनके पास 90 प्लस एजेंट्स हैं। कुछ एजेंट्स उनके एमडीआरटीज कर रहे हैं, कुछ एजेंट्स उनके डबल एमडीआर मतलब हाफ एमडीआरटीज वगैरह कर रहे हैं, कुछ एजेंट्स सीएम क्लब मेंबर्स हैं। और ये जो हजारों एजेंट्स की लाइफ में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, वो पब्लिक स्पीकर हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं बेसिकली, और सारी बातें वो मोटिवेशन के ऊपर करते हैं, वर्किंग के ऊपर करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर करते हैं, कैसे अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। तो मैं अब ज्यादा ना बात करते हुए मैं चाहूंगा कि हम अपने आज के स्पीकर को इनवाइट करें। इनवाइट करने के लिए जैसी हमारी एफपीआरटी की परंपरा है, सभी लोग अपने चैट बॉक्स फुल कर दीजिए, क्योंकि कोई भी यदि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आता है और उसको एक वार्म वेलकम मिलता है, तो वेलकम से क्या होता है कि वेलकम ये डिसाइड करता है कि आपको अगले 40-50 मिनट क्या मिलने वाला है। जो जितने वार्म वेलकम हम करेंगे उतने अच्छे से वो आगे अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो झा साहब को इनवाइट करें, और मैं झा साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप अपने आप को अनम्यूट करके अब अपना आज का सेशन शुरू कीजिए। अतुल भाई नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं अब सब जनों को, हमारे जितने भी पूरी फैमिली है पीआरटी की, और मेरा ये सौभाग्य है कि आज आपके पीआरटी सेशन को मैं एक मेरा जो शेयरिंग एंड केयरिंग है वो मैं दे सकूं। और बिफोर गोइंग फर्दर मैं यही बोलूंगा कि अतुल भाई ने जैसा बताया कि ही इज ऑल्सो डूइंग, आप लोग मिल करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरी भी मनसा कुछ वही है कि केयरिंग एंड शेयरिंग की हमारा जो फ्रैटर्निटी है एलआईसी का, ये हमारे जो अभिकर्ता बंधु हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर है, एसबीए, सब आगे बढ़े, साथ में ग्रो करें, बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो इंडिया के ग्रोथ में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए वो हम आज देखेंगे। और मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं कि आज का सेशन भी डिफरेंट ऑल टुगेदर, मजा आएगा, यू विल एंजॉय लॉट, यू विल गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड लॉट ऑफ इनपुट्स। और सर एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में मुझे शेयरिंग के लिए अलाउ कर दीजिएगा मेरे स्लाइड्स को। राजेश भाई जी परमिशन है परमिशन है सर। परमिशन है ना? ओह ग्रेट ग्रेट। और सबसे अच्छा लगा कि आपने ये प्लेटफॉर्म पे जो मीटिंग का आगाज किया है वो सरस्वती वंदन से किया है, कि माँ सरस्वती कहा जाता है कि हमारी जो देवी है माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों साथ साथ चलती हैं। जहां सरस्वती का वास है वही लक्ष्मी का वास है, और जहां लक्ष्मी का वास है वही सरस्वती का वास है। और कहा जाता है कि सरस्वती बांटने से बढ़ती है, लक्ष्मी बांटने से बढ़ती है। तो ये जो मंच है एफपीआरटी का, और हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, इसका मूल पर्पस एक ही है, मंत्रा एक ही है, कि लोगों तक लास्ट पर्सन, जो विनोबा भावे जैसे महाराष्ट्र में बोलते थे अंत्योदय, लास्ट पर्सन ऑफ द ब्रांच, ही शुड राइज टू द ओकेजन, वो बड़े लेवल पे पहुंचे। हमारा एक विकास अधिकारी जो आज कहीं ना कहीं इस आज के दौर में स्ट्रगल कर रहा है, वो आगे बढ़े, हर एक बंदा। क्योंकि सर मैं बिलीव करता हूं देयर आर टू थिंग्स, फ्रेंड्स, फैमिली। फ्रेंड्स के लास्ट 3 शब्द अगर देखेंगे तो एंड्स हो जाता है। स्कूल के हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कॉलेज के फ्रेंड हुआ करते थे, ऑफिस के कलीग हुआ करते थे, वो अलग अलग दौर में अलग अलग फ्रेंड बनते गए। लेकिन फैमिली, इफ वी कंसीडर आवरसेल्फ एज ए फैमिली, जैसे एफपीआरटी की फैमिली है, एलआईसी की फैमिली है, तो फैमिली का लास्ट 3 शब्द है IL, बॉय, आई लव यू, वी लव ईच अदर। और ये जहां भावना रहेगी ना, मैं विश्वास दिलाता हूं कि फिर कहीं कंपटीशन नहीं आता है। वी
कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जैसे ताला चाबी कॉम्प्लीमेंट करता है, उसी तरह से अतुल भाई कैन कॉम्प्लीमेंट रजनीश झा, डांगे सर कैन कॉम्प्लीमेंट रजनीश झा, आई कैन कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे को पूरक बन रहे हैं, कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं कि मेरे प्रेजेंस से आपका बिजनेस बढ़ जाए, आपके प्रेजेंस से मेरा बिजनेस बढ़ जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कोई मित्र, हमारे बंधु ये बात बोलते हैं कि रजनीश जी आपके एक आइडिया से, आपके एक कंसेप्ट से, आपके एक सेशन से मेरा PRT हो गया। अब बिलीव नहीं करेंगे, वो जो रिवार्ड है ना, वो करोड़ों और लाखों रुपए से बड़ा है। अगर हमने किसी के जीवन में कुछ प्रकाश डाला है, अभी गुरु पूर्णिमा गया रिसेंटली, तो हम लोग बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, गुरु, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु, गु मतलब अंधकार और रू मतलब उजाला। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट्स, हमारे क्लाइंट्स, हमारे अभिकर्ता बंधु, हमारे कलीग और हमारी संस्था को अंधकार से उजाले की तरफ लेकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का मीटिंग शुरुआत करूंगा। मीटिंग का पर्पस, हमारे मीटिंग का 2 पार्ट है बेसिकली। स्लाइड शेयरिंग में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। और अतुल भाई जरा मुझे बता दीजिए, मुझे टाइम कंस्ट्रेंट बता दीजिए, सो दैट कि आई कैन मैनेज, कि छूटे नहीं कुछ, बिकॉज़ इट इज, आई थिंक अपने पास अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मिनट्स रहेंगे सर। ओके, वेरी गुड। मतलब 9 o'clock जी, 8:55 ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें ही समाप्त करने का, क्योंकि स्लाइड्स काफी हैं, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सबसे पहले मैं क्विकली चाहूंगा कि आप ये देखिए कि LIC में 3 फेजेस रहा है। पहला LIC 1.2 जो 1956 में हमारा 1 सितंबर को LIC केम इनटू एग्जिस्टेंस, फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा LIC 2.0 2000, जब भी मैं LIC में लगा था 1999-2000, जब भी IRD आ गई, सेक्टर को ओपन कर दिया गया था। And now this is the third LIC 3.0 after list out IPO। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि पहला जो था LIC 3.0 जो है, ये एक नया युग का अवतार है। इसको हम लोग 3.0 ही बोलते हैं कि हर स्टेक होल्डर के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही, एक नए वातावरण की परिकल्पना लेकर के आया है। और ये ट्रांजिशन फेज, आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व मंदी के दौर गिरफ्त में। अभी आपको मैं डेटा दिखाऊंगा आपको, लेकिन वी आर फॉर्चुनेट दैट कि इंडिया इज शाइनिंग लाइक एनी। पूरे वर्ल्ड मंदी के दौर में, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट, बट मेरा देश भारत, इसको महान बोलते, सोने की चिड़िया, एक बार दोबारा आगे बढ़ने की कगार पर। तो दोस्तों, अगर हमारे वैल्यू सिस्टम को देखें, अगर LIC का देखेंगे, तो जो 22-23 का हमारा जो था थीम, वो था मूल्यों का निर्माण, भरोसे का पालन, क्रिएटिंग वैल्यू, सस्टेनिंग ट्रस्ट। दोस्तों, सबसे बड़ा चीज है वैल्यू सिस्टम। आज मैं बोलता हूं, अभी सर बता रहे थे यहाँ पर, अरोड़ा जी बता रहे थे कि मुझे कस्टमर टाइम नहीं दे रहा है, लोग दिग्भ्रमित हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। दैट्स द रियलिटी दोस्तों। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, ये परमाणु युग है। और आज सोशल मीडिया का इंपैक्ट इतना ज्यादा है यंग जनरेशन के ऊपर में कि दे हैव बिकम, बोलते हैं ना कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। एक होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सुबह सुबह मैं नाम नहीं लूंगा, अनवर का मंकी बोलते हैं, और एक होता है कैप्टन मेंटालिटी। आज क्या हो गया, लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और उसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है सोशल मीडिया। आप कहीं भी ट्रेवल करेंगे, देखेंगे हर व्यक्ति मोबाइल में इंडल्ज है, कान में हेडफोन लगा के आप बात नहीं कर सकते। मुझे बहुत तकलीफ होती है, जब मैं मोरबिली में रहता हूँ और चर्चगेट जाता था, तो मैं लोगों से बात करता था। आज मुझे बात करने में तकलीफ होती है, अगर मुझे एजेंट बनाने हैं, मुझे पॉलिसी के बारे में बात करनी है। तो ये जो दौर है, ये दौर बड़ा कठिन है, ट्रांजिशन फेज का दौर है। और ये दौर दोस्तों पहली बार नहीं आया, 1956 में भी ये दौर था, 2000 में भी ये दौर था, 2008 में जब सब प्राइम आया था, पूरे वर्ल्ड मंदी के दौर में था, तब भी दौर था। 2013 में जब हमारे पास एक भी प्रोडक्ट नहीं थे, 2014 जनवरी याद कीजिए, एक भी प्रोडक्ट नहीं थे, इवन 914 प्लान भी नहीं था, तभी भी ये दौर था, और आज भी ये दौर है। और कहा जाता है कि इस दौर में जो नीचे देखता है ना, जो सबसे बॉटम लाइन देखता है, फिर वही होराइजन को टच करता है। परचम लहराता अपना माउंट एवरेस्ट, ये बेस कैंप पर आ गए। तो आज हमें ये सोचना है, जितने भी स्टेक होल्डर है यहाँ पर LIC, एवरीबॉडी हैज टू थिंक अबाउट कि मंथन करना है, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना। चिंता और चिंतन में एक बिंदु का अंतर होता है। चिंतन करना है, मनन करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, आत्म अवलोकन करना है, अपने अंदर झांकना है, अपने आप को रीइन्वेंट करना है, यहां से हम कैसे आए। तो दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगा
2023-24 जो मैंने चूज किया है आज का टॉपिक, विशालतम चुनौतियां, विशालतम अवसर, बिगर चैलेंजेस एंड बिगर अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, जब जहां चैलेंजेस आता है वहां अवसर भी आता है। हम कंफर्ट जोन में अगर आज हैं तो हमें निकल करके एफर्ट जोन में आना है, मेहनत करना है, लोगों से मिलना है। लोग पॉलिसी ले ना ले, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। हमें लोगों से मिलना है, मिलते जुलते रहना, उनका हाल चाल पूछना है, क्योंकि ये कोविड ने पूरा पैराडाइम चेंज कर दिया दोस्तों। 2020 का कोविड महामारी, जिसके बारे में किसी को एहसास नहीं था, अनसर्टेनिटी के बारे में, इसने पूरा पैराडाइम चेंज कर दिया, पूरा परिवेश चेंज कर दिया। हर बिजनेस आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा बिजनेस है, एवरी बिजनेस हैज गॉट अफेक्टेड। नौकरी जा रही है लोगों की, एट्रिशन है, फ्लिपकार्ट ने निकाल दिया, अमेजन ने निकाल दिया, आप सुनते होंगे पूरे वर्ल्ड में मंदी का दौर है, लेकिन हमारे माइंड में मंदी नहीं। वी हैव, ये माइंड सेट बोलते हैं ना कि 80% माइंड सेट, 20% स्किल सेट, मैं मानता हूं। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि मानव के रूप में हमारी सफलता इस बात में ज्यादा नहीं है दोस्तों कि हम दुनिया को बदल सकते हैं, जो कि इस परमाणु युग में कलयुग का भ्रम है, एक भ्रम है दोस्तों। लेकिन इस बात में ज्यादा है कि हम अपने आप को स्वयं को तराशने में, रीइन्वेंट करने में पूरी ताकत लगा दें। हम दूसरे को क्या बदलेंगे, हम क्या मोटिवेट करें, क्योंकि मोटिवेशन जो आप देखेंगे ना, मोटिवेशन शब्द है, 2 शब्दों से बना है, मोटी एंड एशन। मोटिवेशन 2 शब्दों से बना है। मोटो क्या है? मोटो प्लस एशन, एक्शन। मेरा मोटो क्या है, मेरे जिंदगी का पर्पस क्या, मुझे कहां पहुंचना है, वेयर आई हैव टू लैंड अगले 3 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, और हम उसमें एक्शन क्या कर रहे हैं। क्या हम घर में बैठ के मोटिवेटेड हो रहे हैं, या हम मार्केट में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? तो ये 2 चीज है। और दोस्तों, LIC में कहा जाता है, इंश्योरेंस में कहा जाता है, जो क्वेश्चन पूछेगा वही जीतेगा, जो प्रश्न पूछेगा वही जीतेगा। आपको प्रश्न पूछना है। हमने एक बुक पढ़ा था, एलन पीज, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाया जाता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेबी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, याद रखिएगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले बोलते हैं कि इंश्योरेंस का काम होगा। मैं उनको बताता हूं, जब मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, बोलते हैं सर दिस इज द बेबी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। 1770 में जब लॉयड की कंपनी यूके में, तभी बार्टर सिस्टम होता था, जहाजें चलती थी, और लोग एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते थे कि कहीं अगर जहाज डूब गया, कहीं अगर लॉस हो गया, तो लोग शेयरिंग करते, पूल बनता था। तो इंश्योरेंस आज की बात ही नहीं है, बहुत पुराने सदियों से चला आ रहा है। इससे कितने लोगों ने सीख ली। तो हमें यह समझना पड़ेगा, हमारे बेसिक्स में जाना पड़ेगा, हमारे अंतरात्मा को झकझोरना पड़ेगा कि हम कहां पर है। दोस्तों, वी आर विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट, दैट इज कॉल्ड LIC। इसका ब्रांड इमेज इतना अच्छा है, फॉर्च्यून 500 कंपनी में नंबर 1 पर है, इंडिया में टॉप 100 में इसका आज नाम है। और वर्ल्ड्स में अगर कोई एक कंट्री अगर माना जाए इंडिया और चाइना के बाद, अभी तो इंडिया नंबर 1 है, तो तीसरी कंट्री है LIC। 13 लाख एजेंट, 24 प्रोडक्ट लाइनअप, 4 से 5 हजार ब्रांचेस। दोस्तों, ये एक मेहमत ऑर्गेनाइजेशन। LIC का मतलब अगर मेरे से पूछेंगे तो LIC का मतलब है लव इज कंपल्सरी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका जो नेम है, कंपनी नेम है, बट LIC का मतलब होता है लव इज कंपल्सरी। जहां पर कुटुंब है, जहां पर प्यार है, जहां पर परिवार है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है LIC। और दोस्तों, इस संस्था के हम रिप्रेजेंटेटिव, और हमें अगर डर लगे लोगों से बात करने में, लोगों के सामने पहुंचने में, तो ये दुविधा वाली बात ये नहीं होनी चाहिए। हमारा मोरल बहुत हाई होना चाहिए, वी शुड राइज टू द ओकेजन। और एक बात और बताऊंगा कि हमारे जो माननीय चेयरपर्सन साहब हैं, MD हैं, जनरल मैनेजर हैं, SDM हैं, जितने भी लोग, दे आर डूइंग देयर ओन पार्ट। बट हम जो फील्ड वर्कर्स, अभिकर्ता और डेवलपमेंट ऑफिसर्स, वी आर द बैकबोन ऑफ LIC। वी आर गोइंग टू द एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। तो 2 चीज हमेशा याद रखिएगा, और अगर हो सके पेन पेपर है, बिकॉज दिस इज नॉट ए प्रवचन, दिस शुड नॉट बी द मोनोलॉग, इट शुड बी अ डायलॉग। आप चैट कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, समय रहेगा तो मैं जवाब दूंगा। 2 चीज हमेशा याद रखिएगा, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, सेल्फ ड्रिवन, इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन। आप देखिए, इतिहास गवाह है, मैंने 22-23 साल LIC में निकाला, 1999-2000 से। जो व्यक्ति आज शीर्ष पर है, टॉप पर है, they are self driven, they are not dependent upon कि मुझे LIC हेल्प करेगी, मुझे कोई मोटिवेट करेगा, मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे गाइड करेगा, या मुझे SDM फोन करेंगे, मेरे RM फोन करेंगे। नो दोस्तों, इट शुड बी सेल्फ ड्रिवन।
और इतिहास गवाह है कि जितने भी टॉप पर लोग हैं, टीओटी हैं, सीओटी हैं, यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ स्टालवर्ड्स, अतुल भाई हैं, रांगे साहब हैं, साहब अरोड़ा जी हैं, ऑल द पीपल इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे मुझे सब। दोस्तों प्रश्न पूछना है, प्रश्न क्या पूछना है आप ये लिख लीजिएगा, ये 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं 3 प्रश्न के अंदर में आपका सक्सेस डिपेंड करता है। आप अगर आज ऑर्डिनरी एजेंट है, यू कैन बिकम एमडीआरटी, इफ यू आर एमडीआरटी यू कैन बिकम सीओटी, इफ यू आर अ सीओटी यू कैन बिकम अ टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। दीस आर द माइलस्टोन्स दोस्तों, एंड नहीं है, कोई 10-10 सीओटी भी करते हैं। संजय तुलानी सिंगापुर के 100 एमडीआरटी करता, इंडियन है, सिंगापुर में रख। जो हमारे भाई विकास अधिकारी हैं, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लग रहा है डर, कहीं मन में दुविधा है, they can get this perspective, they can become SBA, they can become the top SBA। मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूं क्योंकि मैं जो चीज बोलूंगा, जो मैं करता हूं वही बताऊं, कुछ ऐसे काल्पनिक चीज नहीं बताऊंगा जो आपको काम में नहीं आ। दोस्तों प्रश्न है, 3 प्रश्न और उसके 2 पहलू हैं। पहला प्रश्न है, आखिर दुनिया मुझे सफल होते क्यों नहीं देखना चाहती? गलत प्रश्न। आपने क्या किया, अपना अधिकार दूसरे के ऊपर में दे दिया, दूसरे को दे दिया। मैंने क्या बोला, आखिर दुनिया मुझे सफल होते क्यों नहीं देखना चाहिए, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए दोस्तों, किन कारणों से मैं सफल नहीं हो पा रहा, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ लाइंग विद मी, स्वॉट एनालिसिस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द थ्रेट्स। ये क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि क्या कारण है, क्या वजह है जिससे मैं सफल नहीं हो पा रहा। देखिए आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आप कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, रिमोट कंट्रोल दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं ना रिटायरमेंट के बाद रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। कौन सा चैनल देखना है, आस्था चैनल देखना है, भजन देखना है, या बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए कोई पोगो चैनल देखना है। पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं, आखिर दुनिया मुझे सफल होते क्यों नहीं देखना चाहती है? गलत। सही प्रश्न है, किन कारणों से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्म अवलोकन करना। दूसरा क्वेश्चन, आखिर लोग मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते, मुझे रिजेक्ट क्यों करते हैं, मुझे नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, मेरा फोन क्यों नहीं उठाते? ये भी क्वेश्चन गलत। आज जिस दौर में हम लोग, मार्च के बाद जब सेक्शन 80 10D अभी 5 लाख के ऊपर में टैक्सेबल हो गया है, तो बिजनेस हर जगह अफेक्टेड है। मैं रिसर्च करता हूं, दिल्ली हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, ऑल ओवर द अक्रॉस इंडिया। तो लोग, आप देखते होंगे, लोग फोन नहीं उठाते हैं, अवॉइड करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, आखिर लोग मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते, मुझे रिजेक्ट क्यों करते हैं, क्यों ऑब्जेक्शन डालते? क्वेश्चन ही गलत। सही प्रश्न है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझसे प्रेम करे, मुझे बुलाए, मुझे बैठाए। दोस्तों हमेशा बेचना मायने नहीं रखता। आप कहीं भी जाए, हमेशा पॉलिसी ले लो ले लो, गलत है। पहले आप उनके साथ बैठे, वो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, प्रोफेशनल है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या दुविधा चल रही है, उसके माइंड। मैं समझता हूं एक LIC का अभिकर्ता, डेवलपमेंट ऑफिसर, साइको एनालिस्ट होना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड द पेन। क्या उसका बिजनेस का लॉस तो नहीं है, कहीं घर चलाने में उसको कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में कोई तकलीफ तो नहीं आ रही? सो दीज आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस। जब आप उसके साथ बैठेंगे और उनके साथ बोलेंगे, उसे फील नहीं हो कि यह आदमी कुछ बेचने आया, मुझे सेल करने आया। मैं विश्वास दिलाता हूं, ईश्वर को साक्षी मानते हुए, वो आपके साथ बोलेगा, आपका सागिर्द बन जाएगा। He will become the friend, philosopher and guide for you, and you will become in turn for him। सर कोई चिंता वाली बात नहीं सर, पैराडाइम शिफ्ट हो गया है कोविड के बाद, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूं। मुझे कोई पॉलिसी नहीं चाहिए सर, लेकिन आपको क्या तकलीफ है बताइए, कहां मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, कहां, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्रीज। और दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा दमदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हम अपने आप से कभी नहीं करते हैं, ना मैं करता हूं, ना आप करते हो ना। और हमें इस क्वेश्चन को हमारी संस्था को भी समझना पड़ेगा। हमारे जो जितने भी हमारे बड़े गुरुजन हैं हमारे बैठे हुए योगक्षेमा में बड़े, मैं उनको भी आह्वान करूंगा। बहुत छोटा सा एक नाचीज आदमी हूं, SBA हूं, लेकिन कि आज से 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, मेरी संस्था की जिंदगी कैसी होगी, हमारे अभिकर्ता की जिंदगी कैसी होगी, हमारे भाई बंधु की जिंदगी कैसी होगी, ये प्रश्न गलत है। हमने अधिकार बाहर के लोगों को दे दिया। प्रश्न होना चाहिए, आज से 3 साल, 5 साल, 10 साल की बात, मुझे कैसी जिंदगी चाहिए, मुझे कैसे मेरी संस्था चाहिए, मुझे कहां पहुंचना है, मुझे क्या करना है, मेरे कस्टमर बेस कैसे होंगे, मेरा प्रोफाइल क्या होगा, क्या मैं MDRT से COT करूंगा, मैं COT से TOT करूंगा, TOT हो तो डबल TOT करूंगा, क्या मैं वर्ल्ड में टूर पे जाऊंगा,
मेरे कस्टमर मीट करूंगा, मेरे संस्था में एक परचम लहराऊंगा, मेरे संस्था को मजबूत करूंगा। दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू ऑल द स्टेक होल्डर। केवल अभिकर्ता का काम नहीं है, हमारे विकास अधिकारी का काम नहीं, एवरी स्टेक होल्डर ऑफ एलआईसी। दिस आर द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, एवरीबडी हैज टू थिंक ओवर इट। अगले 3 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल में मुझे कैसे जिंदगी चाहिए, मुझे कहां पहुंचना। तो ये थोड़ा सा एक चीज मैंने बताया। नाउ आई विल गो टू द स्लाइड शेयरिंग एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू। अतुल जी, ठीक जा रहा हूं मैं? अतुल भाई थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाउ मार्केट सिनेरियो एंड हाउ टू इनकैश दिस फाइनेंशियल ईयर 2023-24। दोस्तों, हमारा जितने भी लोग हैं, सबका मोटो एक ही है कि वी शुड राइज टू द ओकेजन। हम लोग बड़े लेवल पे जाएं। आज अतुल भाई सीओटी करते हैं, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं, यहाँ पे हमारे कितने मित्र हैं। आज ही इज द रोल मॉडल। तो कहीं ना कहीं एक एफपीआरटी संस्था चला रहा है। कल मैं इनकी वीडियो देख रहा था, मैं देख रहा था आप जो मनोज पांडे जी के साथ में कर रहे थे प्रोग्राम, वो बहुत अच्छा लगा। एडवांटेज इंडिया दोस्तों, रोड अहेड, रोबस्ट डिमांड। दोस्तों, डिमांड कम होने वाला नहीं, ये ट्रांजिशन फेज है। इस साल आप अपने आप को संभालें, क्योंकि मंदी का दौर है दोस्तों। इस साल आपको संभालना पड़ेगा दोस्तों। ये मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूं। अपने आप को संभाले, अपने क्लाइंट को संभाले। मैं विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका होने वाला है। कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता एलआईसी को सर। नो एनी कंपनी कैन कॉम्पीट एलआईसी। 66 साल सर, 66 लॉन्ग ईयर। एक एक रुपया का हिसाब होता हमारे, एक एक रुपया का हिसाब होता। मैं जानता हूं, मैं जाता हूं योगक्षेमा में तो देखता हूं, अनब्लेमिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे। ट्रांसनेशनल कॉन्ग्लोमरेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई कंपनी नहीं है वर्ल्ड में दोस्तों जो कभी लॉस में नहीं गई। दिस इज द सिंगल कंपनी। एक जोरदार ताली हमारी माता के लिए, हमारी माँ के लिए। मैं मानता हूं, मेरे अगर हाथ को अगर काटेंगे तो रक्त से एलआईसी निकलेगी, हर जगह से, मेरे कण कण में एलआईसी बसा। क्यों? ये भावना आनी चाहिए, नेशन फर्स्ट। पहले हम जिस देश के वासी हैं और जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, पूरे देश को हम चला रहे हैं दोस्तों। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बिना एलआईसी के सांस नहीं ले सकता। एक एक चीज में एलआईसी बसा हुआ है, ऐसी कोई कंपनी आप बता दीजिए। सो रोबस्ट डिमांड, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हमें निकालना पड़ेगा, संभावनाएं बनानी पड़ेगी। पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, एलआईसी अपना काम कर रही है। पॉलिसी वो हमारा डिसीजन नहीं, हमारा इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, वी आर डूइंग इट। हमारा चैलेंज है स्कोप ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, चैटबॉट। कैसे अपने आप को रीइन्वेंट करें, बदले, कैसे डिजिटली की तरफ हम लोग मोटिवेट, डिजिटल मार्केटिंग कैसे। क्योंकि हमारे साथ जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, डेमोग्राफिक फैक्टर्स है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में, मैन पावर 44 करोड़ पीपल आर बिलो 35 ईयर्स। यही तो हमारा मार्केट है। और जो सीनियर सिटीजन है, दैट इज द पेंशन मार्केट। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 days बैक आई वाज गोइंग फ्रॉम बोरीवली टू चर्च गेट इन ट्रेन, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हमारा मीटिंग था, एंड आई वाज डूइंग सर्वे। जनरली मुंबई लोकल में 2 बॉगी होते हैं जहां पे सीनियर सिटीजन होते हैं, बैक साइड में एंड फ्रंट साइड। तो मेरे साथ एक सीनियर सिटीजन थे 65। इंसिस्टेंट रेन हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि अंकल, आप इस एज में, मेरे बगल में बैठे थे प्लेटफॉर्म पे, आपको क्या मोटिवेट करता है, आप कैसे आज जा रहे हैं चर्च गेट, ट्रेन बंद हो सकती है, वाटर लॉगिंग है। तो बेटा बोले, मेरे पास कोई मजबूरी है, मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं, हम है और मेरी वाइफ है, एंड आई एम 65, गुजराती फेलो, मुझे जाना जरूरी है, नहीं जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे मिलेगा। दोस्तों, मुझे वो प्रेरित किया, मैं उनको हेल्प किया। मैं बोला, अंकल आप मॉर्निंग में ट्रेन पे नहीं चढ़ पाओगे, मैं चढ़ता हूँ, आपके लिए मैं जगह रखूंगा, आप आ जाओ। लकीली देखिए, भगवान कराता है, ये ईश्वर का नियति है। मैं जिस ट्रेन में बॉगी में चढ़ा, मुझे मालूम नहीं था, इट वाज अ सीनियर सिटीजन बॉगी। मैं वो एग्जैक्टली वहीं पे जाके बैठा। ये मैं नहीं करा रहा था, डेस्टिनी बोलते हैं, ईश्वर करा रहे थे। वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। दोस्तों, हम लोग जो है ना, भगवान के रूप है धरती पर। हम भगवान कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, बट वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड। और गॉड का मीनिंग होता है, आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में नहीं मिलेगा, गो आउट एंड डिलीवर। GORD को अगर एक्रोनिम को पूरा एलॉबरेट करेंगे, गो आउट एंड डिलीवर। हमारा काम है डिलीवर, लोगों तक पहुंचना, लोगों से बातें करना। तो तब मैंने सर्वे किया, और जो 9 लोग बैठते हैं सीनियर सिटीजन, 65 to 78 का एज था उनका। मैंने पूछा, सर आप लोग क्या मोटिवेट करता आप? मैंने उनकी दिल की बात, बोले कि मजबूरी है बेटा। किसी ने नहीं बोला कि मैं सोफिया जा रहा हूं, मेरे पास पेंशन है, किसी के पास पेंशन नहीं था दोस्तों। नोबडी हैज गॉट, मजबूरी थी।
आप समझ लीजिए कि हम लोग बोलते हैं एसी नेल्सन IMRB का सर्वे होता है, पूरा मार्केट सर्वे करता है, हमारे सामने तो सैंपल छोटा सा था। और ये मैं एक बार पहली बार नहीं कर रहा हूँ, कितने बार मैं पत्रकार बन जाता हूँ, जर्नलिस्ट बन जाता हूँ और बात करता हूँ, लोगों को आपसे लगता है सच में क्योंकि बात अच्छा करता हूँ। तो ये जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मार्केट में कहीं कोई कमी नहीं है दोस्तों, कमी हमारे अंदर है, हमारे माइंड में कमी, नेगेटिविटी है, मंदी का दौर है, वो कभी नहीं आना चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आप देखिए द फ्यूचर विल कंटिन्यू टू सरप्राइज। आप देखेंगे कितने सारे, आप देखिए ना यार, जो चेक की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉर, पेंडेमिक रेड कलर में मैंने लिखा जो गुजर चुका है, क्लाइमेट चेंज, इम्पैक्ट एंड अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक शॉक्स, नेचुरल डिजास्टर, एजिंग, डेटा ब्रीचेस, डेटा चोरी हो रहा है, डेटा का मारामारी हो रहा है, एनर्जी कट्स, इंटरनेट डिसरप्टेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों यहाँ पर पेंडेमिक है, क्लाइमेट चेंज, आप देखिए पूरा वर्ल्ड जो है, आज ये जो बारिश हो रही है, दिल्ली आज हुआ है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, पूरे हिमाचल में ये पूरा वर्ल्ड में, इसके वजह से हो। एजिंग, हमारा जो एरिया है, एजिंग, नेचुरल डिजास्टर, जिसको हम इकोनॉमिक शॉक्स, जिसको हम डील करते हैं, वी आर ए रिस्क मैनेजर। आप कभी मत सोचिए कि आप एक ऑर्डिनरी अभी करता है LIC एजेंट है, नो दोस्तों, वी आर अ रिस्क मैनेजर। हम पूरी परिवार के रिस्क को मैनेज करते हैं, अनसर्टेनिटी को मैनेज करते हैं, उसके बैड इंपैक्ट को मैनेज करते हैं। और अगर आप डेटा निकाल के देख लेंगे दोस्तों, पूरा वर्ल्ड सैचुरेट हो चुका है, US मार्केट, UK मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एक ही चाइना की आप स्थिति जानते हैं क्या हाल है ना, कम्युनिस्ट रेजिम है, वहां पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है, तो पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। एवरी कंट्री इज वाचिंग टुवर्ड्स, 190 कंट्रीज वाचिंग टुवर्ड्स इंडिया। सोचिए लोग बाहर से आएंगे, इतना बिजनेस बूम होगा, इतना बढ़ेगा, लेकिन बिजनेस उन्हें ही मिलेगा those who are rise to the occasion, जो अप टू डेट होंगे, जिनका नॉलेज अच्छा होगा, जो स्किलफुल होंगे, जिनको टेक्नोलॉजी आता होगा, जिनको बात करना आता होगा, जो स्टेज पे खड़े होकर बात कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, they will rise to the occasion। ऑर्डिनरी व्यक्ति जो कंफर्ट जोन में है बाहर चला जाएगा, but those people who are in effort zone, they will rise to the occasion, they will qualify for MDRT, CUT। आप देखिए ये डेटा, देखिए अतुल भाई, ये आप गौर से देखिएगा, ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का ये मुझे कहीं मिला तो मैंने इस चीज को सोचा। अतुल भाई दिख रहा है आपको? यस सर, देख रहा हूं सर। ये डेटा देखिए आप, रिसेशन प्रोबेबिलिटीज, आप देखिए वर्ल्ड कहां जा रहा है, इंडिया कहां पर है दोस्तों। हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है भाई। UK 75%, न्यूजीलैंड 70%, US 65%, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हम लोग, आपको ये मिला होगा कहीं ना कहीं, व्हाट्सएप पे वायरल है ये पोस्ट, फेसबुक पर, लेकिन हम इसके अंदर में नहीं जाते, इसकी गहराई को नहीं समझ पाते। दोस्तों मैं यही बता रहा हूं, दैट इज द ब्यूटी ऑफ। आप बताइए, हेलो, आप बताइए, अगर सारे अभिकर्ता मोटिवेटेड होते थे, सारे अभिकर्ता अगर चाहते कि मैं MDRT सिटी बनूं, तो देयर वाज नो नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर, देयर वाज नो नीड ऑफ मेंटर। अगर सारे डेवलपमेंट ऑफिसर मोटिवेटेड होते थे, सारे SBA टॉप लेवल पे, देयर वाज नो नीड ऑफ ब्रांच मैनेजर। दोस्तों ये हायरार्की क्यों दिया गया है? इट इज अ सिस्टम, प्रोसेस। हर आदमी इतना मोटिवेटेड नहीं होता, हार्डली 5, 10, 20% पीपल आर सेल्फ ड्रिवन, बाकी लोगों को पुश किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इतिहास गवाह है, सदियों से चला आ रहा है कि देयर शुड बी वन मेंटर, देयर शुड बी वन मेंटी। सिखाने वाला चाहिए, आपको मोटिवेट करना चाहिए, करने वाला चाहिए, प्रोत्साहित करने वाला चाहिए। देखिए आपके परचम आपका लहराता है। तो आप इंडिया देखिए, इंडिया में 0% रिसेशन का इफेक्ट आज भी, वी आर ग्रोइंग बाय 6.3% टू 6.5% GDP। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, दिस आर द इकोनॉमीज, इंडिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, चाइना का भी 12.5% है। तो अब मान के चलिए दोस्तों, हम सोने की चिड़िया दोबारा बनने वाले हैं। अगले 10 साल में आप देख लीजिएगा, 10 से 15 साल में जो हमारा जो पास्ट लॉरल्स है ना, वापस आने वाला। तो ये स्लाइड को हमेशा अपने करीब रखिएगा, ब्लूमबर्ग का। दोस्तों नाउ हमने अभी देखा चंद्रयान-2 पहला मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान, अब चंद्रयान का जो चीज आपने देखा होगा, आप देखा मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, ये छोटी चीज नहीं है। इसको आप कोशिश कीजिएगा इम्बाइब करने का, आत्मसात करने का। जब तक मेरी जिंदगी में मैं ऑर्बिट अपना चेंज नहीं करूंगा, मेरा चंद्रयान का जो हैंडलर है वो चांद पर सेट नहीं होगा।
आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम का जो एपिसोड था, जब भी मोदी जी उसको पैटिंग कर रहे थे, जो हमारे कस्तूरी रंगन जो थे उसको कर रहे थे, ही वाज क्राइंग, वो पीठ सहला रहे थे कि आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं। लास्ट मोमेंट में हमारा हैंडलर मिसप्लेस हो गया क्योंकि क्रैश कर। दोस्तों, ये जो मैं स्टेजेस बता रहा हूं ना, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट चेंजेस। हमारे लाइफ में अगर सपोज मैं एक ऑर्डिनरी एजेंट हूं, 15-20 पॉलिसी करता हूं, मुझे 25 पे जाना है, 50 पे जाना है, मुझे अपने ऑर्बिट को चेंज करना पड़ेगा, जो निगेटिव चीज उसको छोड़ना पड़ेगा, अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। इफ आई एम डूइंग 100 पॉलिसीज या इफ आई एम एमडीआरटी, फिर हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, हाउ आई हैव टू पोजीशन माई सेल्फ। इफ आई एम ए सीओटी, देन आई हैव टू थिंक अबाउट कि मुझे अब यहां से कहां जाना। आप देखेंगे ये स्टेजेस है, LAO, इसको मैं बोलता लाओ, माओ, आओ, हाउ एंड वाओ। वाओ, लाओ का मतलब होता है लो अचीविंग ऑर्बिट, एकदम छोटे लेवल पे काम। गलत। हमें कहां पहुंचना है, मीडियम अचीवमेंट ऑर्बिट। फिर वहां से हमें पहुंचना है एबव अचीवमेंट ऑर्बिट, MDRT। डबल एओ जो आप देख रहे हैं MDRT, हमारे एलआईसी में इसको बोलते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर, बट इसको बोलते हैं एबव अचीवमेंट ऑर्बिट। हाउ, हाई अचीवमेंट ऑर्बिट, COT। एंड वाओ, TOT एंड कॉर्पोरेट क्लब मेंबर जो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, अतुल भाई इज ट्राइंग फॉर TOT। विजडम अचीवमेंट ऑर्बिट, विजडम मतलब क्या हो गया, बुद्धिमत्ता। मुझे सब समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं बताएगा। और विजडम आता है एक टाइम के बाद, आप देखेंगे 30 साल के बाद आदमी को विजडम आता है, अकलदाड़ जिसको। तो दोस्तों, ये चंद्रयान आपको मालूम होगा 23 अगस्त को चंद्रयान अपने मिशन को पूरा करेगा। अगर वो मिशन पूरा हो गया तो ISRO का मिशन सन तैयार है, मिशन सन पे जाने का मिशन तैयार है, ऑलरेडी तैयार है। सोचिए कितनी तैयारी हम कर चुके हैं। अभी तक नासा ही जा चुका है सन पर, उसके आसपास 14 बार गया। इंडिया कहां जा रहा है, हमारा देश कहां जा रहा है, और उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, व्हाट शुड बी माय GDP ग्रोथ रेशियो, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज माय शेयरिंग। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाओ, माओ, आओ, हाउ एंड वाओ, दैट शुड बी विजडम। दोस्तों, ये दिस इज द सम डेटा, दिस इज द डेटा। आप ये देखेंगे, दिस इज द डेटा, यू कैन सी दैट राइजिंग लाइफ इंश्योरेंस अवेयरनेस इन इंडिया, बहुत ही पर्टिनेंट डेटा है दोस्तों। आप ये डेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज ले लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस in India has generally been considered as a saving tool and not a protection tool. However, of late, the trend has been changing and the importance of life cover is being recognized. Here are 4 charts which will give you more insight. अब देखिए 3 चार्ट दिया हुआ है। How important is life insurance? Very important, 82% current user। आज की डेट में कोविड के बाद लोग समझने लगे। अब आपको कन्विंस नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ आपको उनके साथ बैठना है, उनके साइकी को समझना है कि उनको क्या चाहिए। नीड बेस्ड सेलिंग जिसको बोलते हैं, एम्पैथी नॉट सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, एम्पैथी का मतलब होता है परानुभूति, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चैलेंजेस है, बच्चों का एजुकेशन है या माँ बाप को देखना है। सेकेंड है 53% लैप्सर, इंपॉर्टेंट, जो पॉलिसी लेते हैं और लैप्स करा देते हैं, ये भी चैलेंज हमारे में। और तीसरा है नॉट इंपॉर्टेंट, नॉन यूजर। ये जो तो ये जो 2 है हमारा ना, करंट यूजर एंड लैप्सर, ये हमारे सबसे बड़े वाइटल प्रोस्पेक्ट्स एंड क्लाइंट। और देखिए आपको इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बाय एज ग्रुप भी दिया हुआ है दोस्तों, और दिया व्हाई आर पीपल नॉट रिन्यूइंग लाइफ इंश्योरेंस। बाय का अलग दिया डेटा, लेकिन व्हाई आर पीपल नॉट। अभी देखिए लैप्सेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका कारण क्या है समझना पड़ेगा। रीजन, कुड नॉट अफोर्ड प्रीमियम, क्योंकि उनका जॉब का प्रॉब्लम है, बिजनेस का प्रॉब्लम है। आज आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, आप ये मत सोचिए कि वो आपसे नाराज है, नहीं लेना चाहते हैं, उनको LIC में बिलीव नहीं है। गलत, हम गलत धारणा बना लेते हैं। उनके साथ चैलेंजेस है सर, प्रॉब्लम है। बोलता है ना कि जब आपको भूख लगी है पेट में और आपको मैं गाना सुनाऊं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अच्छा, तो पेट के दर्द को पहले मुझे सैटिस्फाई करना पड़ेगा। भूख लगी है, उसको कैसे सेटिस्फाई करें? देन इन्वेस्ट इन ऑप्शन दैट गिव रिटर्न्स। उनको ज्यादा रिटर्न चाहिए, यंग जनरेशन से म्यूचुअल फंड करो भैया, कोई गलत नहीं है, शेयर मार्केट में लगाइए, बट देयर इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल कॉल्ड फाइनेंशियल पिरामिड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो करो। मैं तो बोलता हूं आप FNOs में भी लगाओ, फ्यूचर्स एंड कॉल ऑप्शंस में लगाओ, बट क्या आपने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल को पूरा किया है क्या? अगर नहीं किया है, देन यू आर डूइंग ब्लंडर। 2008 वाला ही हाल हो जाएगा आपका, जैसे यूएस में 401 जो है ना, जो NPS इंडिया में, वो स्थिति हो जाएगी। तो अपने जो कहा गया है कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, गोल्ड्स एंड ग्रेड्स कैन नॉट स्टे टुगेदर, पर्पस डिसाइड द चॉइस, है ना, स्टार्ट अर्ली एंड रीच सेफली, दिस आर द कार्डिनल प्रिंसिपल है जो पूरे वर्ल्ड में है। थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग,
4 पिलर्स ऑफ ए फैमिली, ये हम अगर नहीं करेंगे, इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो वी विल फॉल डाउन। देन आई डोंट हैव एनी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज नहीं है तो उनको लगता है लेके क्या करेंगे, अरे भैया चैरिटी के लिए ले लो। साधु संत को पॉलिसी कैसे बेचा जाता है? मुंबई में मुझे याद है, एक बहुत बड़े अभिकर्ता है, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने एक संत के पास वो गए और पॉलिसी सेल करने के लिए गए, तो बोला मैं क्यों लूं बेटा, मैं क्या, मैं तो साधु महात्मा पूजा, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। तो हमारे अभिकर्ता ट्रेंड थे, सीखे हुए थे, बोले सर आपको इसलिए लेना चाहिए कि आप नहीं भी रहेंगे ना, आने वाले 20 साल 50 साल आपके नाम से जो लंगर चलता है ना, आपका जो ये आप भोजन कराते हैं ना, उस पैसे से ये चलता रहेगा। भैया क्या बात करते हो यार, तुमने बहुत बड़ी बात की, 5 करोड़ की पॉलिसी सेल। तो पर्सपेक्टिव हमारे पास होना चाहिए दोस्तों, नजरिया होना चाहिए। देन कवरेज वाज नॉट रिक्वायर्ड। छोटा मोटा पॉलिसी आप देंगे ना तो पॉलिसी लैप्स होती है, लेकिन कभी भी आप बड़ा पॉलिसी सेल करिए लैप्स नहीं दोस्तों। देन प्रीमियम वाज हाई फॉर द कवरेज। कहीं कहीं प्रीमियम ज्यादा लोगों को लगता है तो उनको बताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस एलआईसी का प्रीमियम ज्यादा है, तो उनको डेटा दिखाना पड़ेगा कि आप एलआईसी के साथ करते हो और अदर प्लेसेस में करते हो, व्हाट इज द बिग डिफरेंस। एलआईसी नहीं कर सकती है क्या प्रीमियम कम? कर सकती है, एनी टाइम कर सकती है, लेकिन देयर आर सम वेज एंड मीन्स, एक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं और डेटा है हमारे पास। हम नहीं चाहते कि आपको सस्ता चीज दे दें जो कम टिकाऊ। लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हैं कि अगर आप नहीं रहे तो आपको पिलर टू पोस्ट नहीं जाना पड़े। एंड देन दोस्तों राइट साइड में लिखा हुआ है व्हाई पीपल डिड नॉट बाय लाइफ इंश्योरेंस। ये सारे डेटा दिए, प्रीमियम वेरी हाई, डिड नॉट हैव। ये डेटा जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको हमें बैठ करके मंथन करना पड़ेगा कि क्या मेरे क्लाइंट की यही चैलेंजेस फेस तो नहीं कर रहे, हमें ये चैलेंजेस तो नहीं आ रहा। दोस्तों जब आप डेटा माइनिंग करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने अच्छे मित्रों के साथ बैठेंगे जो पॉजिटिव लोग हैं। दोस्तों एक बात और मैं यहां बोलूं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल इन आवर फ्रेटर्निटी, दुखी आत्मा और सुखी आत्मा। दुखी आत्मा है जो रोते रहते हैं, मार्केट को ब्लेम करते हैं, ये खराब है, एलआईसी खराब है, ये है। और एक होता है सुखी आत्मा जो सेल्फ ड्रिवन है। दोस्तों मैं बोलूंगा कि ये जो दुखी आत्मा है ना, इनसे जितनी ज्यादा जल्दी आप कट लेंगे, जितनी ज्यादा हट जाएंगे इससे, क्योंकि वायरस ही। मैं भी बोलता हूं, मैं अपने मित्रों को बोलता हूं कि कभी भी मैं निगेटिव बात करूंगा, अगर कभी भी लगे ना तो मुझे ब्लफ कर दो, मुझे डांटो, रिवर्व करो, क्योंकि मुझे हक नहीं है किसी को। क्योंकि मैं देखता हूं, मैं समझता हूं कि अगर सपोज आप सुबह निकले तैयार होकर के एकदम अच्छे मूड में, एकदम आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया आपका फ्रेंड या जो एकदम निगेटिव है, लो है, एक छोटा सा उसको बोलते हैं कंटेजियस इफेक्ट, बीमारी है, एक उसकी निगेटिविटी से आपका पूरा दिन जा सकता है, पूरा खराब हो सकता है। तो आप अगर ऐसा लगे तो आप उनके साथ जो है उनको बोलिए भैया आज अभी मैं जा रहा हूँ किसी बड़े काम से, मैं बाद में मिलता हूँ, प्रेम से उनको निग्लेक्ट करके निकल। क्योंकि वो क्या करेगा, आपके पूरे पर्सपेक्टिव को धूमिल कर देगा, डाइल्यूट कर देगा। ये हमारा जो बिजनेस है ना दोस्तों, हम बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। दिस इज, ये जो रजनीश बात कर रहा है, दिस इज द शोरूम। रजनीश मेरा बॉडी, मेरा जो एंडोमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं एंडोमेंट, हम बोलते हैं ना एंडोमेंट प्लान। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एंडोमेंट का मतलब, ये जो हमारा 914 नंबर का एंडोमेंट नाम कैसे पड़ा दोस्तों? एंडोमेंट का मतलब केवल प्रोविजन नहीं होता, एंडोमेंट का मतलब होता है मेरा इंटेलेक्चुअल ब्रेन, मेरा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, मेरा एक्यूमैन, मेरा एक्सपीरियंस, लास्ट 15-20 साल का काम करने का अनुभव, मेरा बात करने का तरीका, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा जेस्चर, मेरा डिक्शन, दिस आर एंडोमेंट्स एंडोर्ड विथ मी। ये सारी चीजों को अगर हम अपने आप को नहीं लेके चलेंगे और नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, वी कैन नॉट राइज टू द ओकेजन। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जोहारी विंडो हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, मौका मिलेगा। अतुल भाई, अतुल भाई, यस सर, यस सर, हाँ जी, हाँ ये जी, जोहारी विंडो है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कभी अगर मौका मिला दोबारा कभी तो मैं आई विल डिस्कस, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर, जोहारी विंडो। नेक्स्ट हम जाएंगे दोस्तों, दीज आर द थिंग्स एम्पावर योर लाइफ। ये आपके पास भी होगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 एस्पेक्ट्स हैं, 6 एस्पेक्ट्स हैं। पहला है वेल्थ, हेल्थ, माइंडसेट, लीडरशिप, नेटवर्क एंड विजडम। ये दोस्तों आपके पास भी होंगे, व्हाट्सएप पे वायरल है, कोई मेरा नहीं है, मैंने भी कहीं से लिया है। ये 6 एस्पेक्ट्स पे काम करना है। वेल्थ, हम केवल पैसे के लिए भागते हैं, लेकिन आज के समय में पहले सबसे बड़ा जरूरी है हेल्थ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज हेल्थ है। स्वास्थ्य धन कहा गया है। आज मैं देख रहा हूँ 30 साल की एज में हार्ट अटैक हो रहा है। कल मुझे किसी ने बताया कि एक हमारे एजेंट अभी करता, उनका भाई को हार्ट अटैक है, बच गया। खाने पीने का स्टाइल बकवास हो गया, पूरा जंक फूड खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल में घुसे हुए हैं, कोई लाइफ स्टाइल नहीं। तो पहले हेल्थ देखो, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज डेली, उस वेल्थ आएगा ही आएगा। पैसा तो बाय प्रोडक्ट आएगा। देन माइंडसेट, आज की डेट में माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइज सक्सेस, आप सोचिए कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं,
आपकी बॉडी में एंडोर्फिन सीक्रेट होने लगेगा, डोपामाइन सीक्रेट होने लगेगा। मेडिटेट डेली, थिंक बिगर, बी ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। थैंक यू अतुल भाई, मुझे आपने मौका दिया, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया सेवा करने का, आपने मुझे एक छोटा सा पॉलिसी दिया, मैं बहुत आपका कृतज्ञ हूं। ग्रेटिट्यूड है। क्रिएट अ लाइफ प्लान, द लीडरशिप। दोस्तों आज लीडर की कमी है इंडिया, देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ लीडरशिप। तो डोंट बी अ फॉलोअर, फॉलो नहीं करना, फॉलो करें आप अच्छे लोगों को, लेकिन यू हैव टू बिकम अ लीडर। आप चलिए, देखिए आपके पीछे लोग फॉलो करेंगे। सो व्हाट यू वैल्यू, आप दिखाइए, जिस चीज को वैल्यू कदर करते हैं वो दिखाइए लोगों को, कोई डरने की बात नहीं है। बिल्ड एन ऑडियंस, आपका ब्रांड बनना चाहिए, लोग आपको फॉलो करने चाहिए कि यार दिस इज द राइट पर्सन जिसके कंधे पे मैं हाथ रखूंगा। आज बताइए, क्लाइंट आपके कंधे पे हाथ रखता है 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए, तो एक अभिकर्ता आपने डेवलपमेंट ऑफिसर के कंधे पे हाथ रखता है कि ये आदमी रही सही आदमी है, मुझे लेके जाएगा। मास्टर द सोशल गेम, लर्न हाउ टू इन्फ्लुएंस द पीपल, वी आर इन्फ्लुएंसर। नेटवर्किंग हमारा बिजनेस का सबसे बड़ा कोर है। लव योर पार्टनर, गेट इनटू कम्युनिटीज, यूटिलाइज सोशल मीडिया, डेवलप ए रिलेशनशिप, लव दोज अराउंड यू, हर आदमी को प्यार कीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजडम, स्टडी द मास्टर, जो आपके इंडस्ट्री के टॉप है उनको कॉपी कीजिए। मैं बोलता हूं कॉपी कीजिए, लेकिन पेस्ट नहीं, कॉपी कीजिए और अपना सिग्नेचर स्टेप बनाइए। दिलीप कुमार को अमिताभ बच्चन ने कॉपी किया, अमिताभ बच्चन को शाहरुख खान ने किया, शाहरुख खान को वरुण धवन कर रहे हैं। बट जब तक आपका सिग्नेचर स्टेप अपना नहीं होगा, you don't have your own style, you will not rise to the occasion, आप कॉपी पेस्ट बन के रह जाएंगे। रिसर्च टॉपिक्स, टॉपिक को रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, मोबाइल पर बुक पढ़िए। एक बुक 100 दोस्त के बराबर होता है। फाइंड ए मेंटर, बिकम सेल्फ अवेयर एंड कंटिन्यू लर्न। बहुत सारी चीज है, कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है दोस्तों, है ना। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी अभिकर्ता भाई बंधु हैं, हमने आम का पौधा लगाया दोस्तों, मूली का नहीं। मूली का पौधा 2 तीन महीने में तैयार हो जाता है। आम के पौधे को 5 से 6 साल लगते हैं, लेकिन एक बार अगर जड़ पकड़ लिया, सालों साल फूट मिलकर रहता है दोस्तों। हमारा प्रोफेशन यही है। अगर आपका एक बार बिजनेस, आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर बार जाकर के उसको खोद के देखें, निकाल के देखें कि पेड़ लगा है कि नहीं लगा, जड़ नहीं। 90% एजेंट यही गलती कर रहे हैं, 90% एजेंट एंड डेवलपर। दिस इज द बिजनेस ऑफ परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है दोस्तों, शॉर्ट टर्म नहीं है। आज ये प्राइवेट कंपनी वाले लोग जो 7 साल का बेच रहे हैं, दे आर नॉट सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। मैं आपको बता दूं, हम भी कर सकते हैं वो, सिंस लाइफ इंश्योरेंस इज द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आज आप मान लीजिए 50 के हो जाएंगे, तभी आपका मैच्योरिटी आ जाएगा, सारे पॉलिसी बंद हो जाएंगे। क्या करेंगे फिर? आपका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं होगा, आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी, आपका प्रीमियम लोड बढ़ जाएगा। व्हाट यू विल डू दैट? आज वही हो रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए लिया नहीं लोगों ने। दे हैव नॉट नेवर विजुअलाइज कि 40 साल क्या होता है, 50 साल क्या होता है। तब आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होगा, बच्चों के हाथ में। आप अपना चैनल नहीं देख पाओगे। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये बहुत सारी चीजें, मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, आई विल गो फर्दर। मैं चाहता हूं कि जो जरूरी है आपके लिए, ये क्वेश्चंस है दोस्तों। हमें ये पेपर लेकर जाना पड़ेगा मार्केट में, प्रायोरिटी लिस्ट। एंड रियली ग्रेटिट्यूड टू हमारे गुरुदेव जिनसे मैं सीखा हूं, गोपीनाथ सर से ही मुझे मिला है। लो, मीडियम, हाई एंड एडिक्वेट। दोस्तों ये क्वेश्चंस है, आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। इसको आपको प्रिंट निकाल करके इसका स्कैन फोटो ले लीजिए आप, और मार्केट में जाइए और उनको पूछे, सर मुझे कुछ मत दो आप, डोंट गिव मी एनी पॉलिसी सर, बट सर मुझे खाली इसका जवाब चाहिए, और जेन्युइन जवाब चाहिए सर, सत्य जवाब चाहिए, ट्रुथ चाहिए सर। लो है, मीडियम है, हाई है। अगर हाई है, एडिक्वेट है, बधाई दीजिए सर, आप बधाई के पात्र हो, रोल मॉडल। आप उनको अपनी मीटिंग में बुलाइए कि सर मैंने क्यों प्लानिंग की। आप अपने कस्टमर मीट में उस क्लाइंट को बुलाइए। लेकिन अगर मीडियम है या लो है, दैट्स वेरी डेंजरस। आप बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंसने वाले हैं दोस्तों। ये स्लाइड को यूज कीजिए। अतुल भाई मुझे थोड़ा फिलर दीजिएगा 5-10 मिनट पहले की। चलिए सर, चलिए हम 5-7 मिनट आगे तक जा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आप करिए अपना। नहीं, मुझे बता दीजिएगा कि समय बहुत कीमती है। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग गेन कर रहे हैं। मैं पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ आपके, ठीक है? तो आपने जो आपकी प्रेजेंटेशन है, हम 10 मिनट आगे तक जा सकते हैं, नो इश्यूज ऑन दैट। ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए, धन्यवाद सर। दोस्तों ये देखिए, आप ये 4 चीजें मैं आपको बोलता हूँ, हमारे 4 कॉम्पिटिटर। एक बात हमेशा याद रखिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, हमारे 4 कॉम्पिटिटर है। आप लोग क्या बोलेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर कौन है? म्यूचुअल फंड। हमारे कॉम्पिटिटर कौन है? पोस्ट ऑफिस, हमारे बैंक अफील, हमारे शेयर मार्केट। नहीं दोस्तों, गलत। लाइफ इंश्योरेंस का 4 कॉम्पिटिटर है। पहला है डेथ, दूसरा है डिजीज, तीसरा है डिजास्टर, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, एंड चौथा है डिसेबिलिटी। आप बताइए दोस्तों, ये 4 डी के पहले हमें पहुंचना चाहिए कि बाद में पहुंचना चाहिए?
आप दिल पे हाथ रख करके बताइए कि होने के बाद किसी का डेथ हो गया और उसके घर में ब्रेड विनर चला गया, तब आप जाके बोल रहे हैं हाँ बहुत अच्छे इंसान थे, हमने उनका इंश्योरेंस नहीं। आपके पास लाइसेंस है दोस्तों, विदेश में LLC है, लिमिटेड लायबिलिटी आ गया। कल को आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप अभिकर्ता थे, आपके आजू बाजू में आपने लोगों का सर्वे नहीं किया, आपने किया, तो डेथ के बाद अगर जाएंगे तो बड़ा कटाक्ष हो जाएगा, सरकास्टिक रिमार्क होगा आपके ऊपर, यू आर नॉट ए राइट एजेंट। डिजीज, बीमारी हो गया तब उसको जाके मेडिक्लेम देंगे, हॉस्पिटलाइज है क्या मिलेगा उसको, वेटिंग पीरियड है 2 साल का 3 साल का। डिजास्टर, जॉब लॉस हो गया, बिजनेस का लॉस हो गया, तब उसको जाके इंश्योरेंस का अहमियत समझाएंगे कि आप अगर बचाए होते थे पैसा। आप कोविड में देखिए लोगों ने जो थोड़े पैसे बचाए थे उसी से उनका घर चला, FD हो गया या इंश्योरेंस का लोन हो गया, LIC ने तुरंत दिया लोन, इंस्टेंट लोन दिया, अपने एजेंट अभिकर्ता को 50,000 का लोन दिया विदाउट इंटरेस्ट। These are the and last but not least disability। दोस्तों ये 4 हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, इनसे हमें कॉम्पीट करना है, और ये अगर हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे ना दोस्तों, फिर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि आई एम नॉट ए वेटरन एजेंट, आई एम नॉट ए डेडिकेट, वी आर ए सीक्रेट एजेंट, जेम्स बॉन्ड 007। लाइसेंस तो हमने रखा हुआ है लेकिन घर में बैठे, कंफर्ट जोन में बैठे, अनवारंटेड। दिस इज नॉट गुड। ये हमें कभी ग्रो नहीं कराएगा, कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, बिकॉज हमने एक ओथ लिया है, जैसे पुलिस वाले लोग ओथ लगते हैं कि मैं देश की सेवा करूं, हमने ओथ लिया है व्हाइल टेकिंग LIC एजेंसी, व्हाइल बिकमिंग डेवलपमेंट ऑफिसर्स, कि हमें लोगों तक पहुंच, कोई ले नहीं ले, डजंट मेक ए डिफरेंस। भगवान देख रहा है दोस्तों, मेरा अपना विश्वास है पिछले 22 सालों का हमने मेहनत किया, जी जान तोड़ के साथ मेहनत किया, दूसरी जगह से लोग एजेंट बने मेरे पास, दूसरी जगह से लोगों ने पॉलिसी निकाला, क्योंकि भगवान देख रहा है, ईश्वर देख रहा है कि बड़ा मेहनत कर रहा है। अपनी 11 नंबर की गाड़ी पे मैं मुंबई में आया, बड़ा पौखा के मैं बड़ा बना हूँ, 11 नंबर की रात को 2-2 बजे काम किया। आज अगर यहाँ बैठा हूँ तो मेरे जो नए भाई बंधु बोलते हैं सर कितना अच्छा आपका लाइफ है, गाड़ी है, घर है। हम बोलते भैया मेरा 22 साल पहले मैंने क्या क्या किया ना, आज भरत पारिक ने 25-30 साल पहले क्या किया होगा, हमारे RK सेठी साहब ने जो किया होगा, जो बड़े बड़े एजेंट है, अतुल भाई ने आज से 15 साल 20 साल पहले क्या पापड़ बेले, क्या संघर्ष किया, वो देखो, उसको कॉपी करो, आज को मत कॉपी। So this is the slide very close to my heart. Please take the picture of this one. This risk can have impact on your lifestyle, your family lifestyle, wealth and financial goals. Manage these 4 Ds and get protection today. दोस्तों हमारा ये core product है, return core product नहीं है, CAGR, ROI and IRR, वो सब बेमानी चीज है, वो हमारा नहीं, हमारा debt product है। हम अगर 7%, 8% दे रहे हैं with natural risk cover, accidental risk cover, disability cover with peace of mind, section 37 of LIC Act 1956, everything in cash, no company can give in the world sovereign guarantee। ये पावर है हमें मिला हुआ दोस्तों, हम अपने पावर को नहीं समझ रहे। हमारे अंदर बोलते हैं ना कि हनुमान जी को शक्ति थी जब लंका पे चढ़ाई करनी थी, समुद्र पार करना, तो जामवंत जी आए और उन्होंने अपने उनके शक्ति को बताया कि तुम्हारे अंदर अपार शक्ति, तुम बड़ा बन सकते हो, तुम उड़ सकते हो, तुमने तो सूर्य को निकल लिया था। दोस्तों हमारे अंदर अपार क्षमता है, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, नोबडी कैन टच, नोबडी कैन कम टू अस। कोई कंपनी की बात नहीं करो, मेरे से डरते हैं, मैं खड़ा होता हूं तो बात करता हूं तो डरना भी चाहिए, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ सच ए मैमथ ट्रांसनेशनल। आप ये मत सोचिए कि हमारे MD साहब या जनरल मैनेजर साहब LIC को लेकर चलेंगे, LIC का दारोमदार मेरे कंधे पर है, आपके कंधों पर है। वी आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ LIC। ठीक है, कुछ लोग रिटायर होकर निकल जाएंगे, उन्होंने अपना काम कर दिया, नाउ द ओनस इज अपॉन आवर सोल्जर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोस्तों, लोग बोलते हैं रिटर्न CAGR, मैं बोलता हूँ 18 साल तक मैंने आपको 9% दे रहा हूँ, 18 साल तक। लाइफ इंश्योरेंस, आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जहां लिखा है, और नीचे का छोटा रेड कलर का ट्रायंगल देखिए, 9% सेविंग प्रोडक्ट। सर 2 साल के बारे में बात करते हैं, 19 और 20, 9%। सर धरा का धरा रह जाएगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ, वी आर गिविंग 2500%। 1 लाख की पॉलिसी अगर है, 5,000 का प्रीमियम, कल को अगर कुछ हो गया सर, यू विल गेट रिटर्न की बात करते हैं सर, मत कीजिए सर। आवर प्रोडक्ट इज लाइक ए मिल्क, इट्स नॉट ए वाइन। आप देखे होंगे दूध जो है ना, सुबह 4 बजे मुंबई में कहा जाता है, यहाँ के लोगों को कहा जाता है, दूध वाले को भैया बोलते हैं, यूपी वाले को, नॉर्थ वाले को, सुबह 4 बजे हमारे घर पे टंग जाता है। आपने कभी देखा है दारू, एंटीकिटी ब्लू, ब्लैक पाइपर ले लो ठेले पे? आवर प्रोडक्ट इज लाइक ए मिल्क। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि अदर प्रोडक्ट्स आर 2500%, 164%, 98%, 18 साल तक हम 9% देते हैं सर। इस छोटे ट्रायंगल पर मत जाइए, बड़े ट्रायंगल को देखिए, कि कल को आप नहीं रहे तो आपके एब्सेंस में आपकी वाइफ, आपके बच्चों को किसी के साथ सामने हाथ ना करो। आप बोलते हैं टर्म ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, जरूर ले लीजिए, लेकिन सर हैविंग सेड दैट,
फाइनेंशियल पिरामिड को समझिए, थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को समझिए, तब दिस इज द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सबसे बड़ा स्लाइड दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानर है हम, वी आर अ फैमिली वेलफेयर कंसल्टेंट, नॉर्मल एजेंट, अनऑर्गेनाइज्ड। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड एजेंट है, यहाँ हमारे मित्र बैठे हुए हैं, स्किल्ड एंड प्रोफेशनल एजेंट लाइक अस। आपसे क्यों कोई ले? आप सोचो ना, आप एक मिनट के लिए, मैं यहाँ पर इस स्लाइड में बात कर रहा हूँ कि अगर आप पता चले कि आपको मुंबई से दिल्ली जाना और आप इंडिगो के फ्लाइट में बैठे और अनाउंसमेंट होता है, सर दिस इज फ्लाइट नंबर 6E901 एंड योर फ्लाइट pilot is Mr. Rajneesh Jha. Just today, this is my first flight. Just after taking training, I'm just taking this flight to Delhi. दोस्तों, क्या आप बैठेंगे उस फ्लाइट में? बैठेंगे, डर डर के बैठेंगे, पहला फ्लाइट है, उड़ान भरने वाला है, दिल्ली जाएगा। वही इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए आपके साथ जुड़ने वाला है। He will pay you the premium. क्या वो आपके साथ जुड़ेगा? जुड़ेगा जब उसको पता चलेगा कि इज ए ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ही इज ए स्किल्ड एंड प्रोफेशनल एजेंट, बातें अच्छी करता है, अच्छा कंसेप्ट बताता है। ये केवल पॉलिसी सेल नहीं करता है, इज नॉट ए प्रोडक्ट सेलर, इज ए कंसेप्ट सेलर, इज गिविंग आइडियाज, वेज एंड मींस टू प्राइस टू कि मेरे बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आदमी को प्रोटेक्ट नहीं करते, उसके इनकम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपके सामने चॉइस है कि आप अनऑर्गेनाइज्ड कैसे एजेंट है, नॉर्मल एजेंट है। आप देखिए रूबिक क्यूब का कैसा आपके सामने रूबिक क्यूब है, और आप कोहेरेंट एजेंट है, स्किल्डफुल है, प्रोफेशनल एजेंट है। लोग भुला करके पॉलिसी, आज जो विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, दे शुड हैव जो प्रोस्पेक्ट है, दे शुड हैव द स्ट्रांग रीजन क्यों करना चाहिए। वो बोलेंगे म्यूचुअल फंड में करूंगा, जरूर करो सर, करना ही चाहिए सर। इक्विटी, अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, यू हैव टू पार्ट योर मनी इन द इक्विटी मार्केट। लेकिन सर, कार्डिनल प्रिंसिपल्स, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए रोड, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, these are the cardinal principles। लाइफ में भी, फाइनेंशियल प्लान में भी वही, जो फॉलो करता है वही ग्रो करता। मैप ऑफ लाइफ दोस्तों, मैंने बताया ना कि ये जो सिनेरियो रिटायरमेंट, दो चीज है दोस्तों, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज एंड रिटायरमेंट। ये चार चीज में मैं काम करता हूँ, मेरी टीम काम करती है। आई एम बोस्टफुल अबाउट माय बच्चों की शिक्षा, जो हर माँ बाप चाहता है, यंग जनरेशन, बच्चों की शादी, उनका अच्छे ढंग से सेटलमेंट कर दे, ये जवाबदेही है मेरी। उनका सेटलमेंट, अगर बच्चे बड़े हो गए, सपोज पढ़ लिख करके 60% आया और बोले मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, तो यू शुड हैव द कॉर्पस। और ये करते करते जब आप 60 साल के हो जाते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, डिपेंडेंट ऑन चैरिटी, ऑन चाइल्ड, इंडिपेंडेंट एंड सफरिंग फॉर द लाइफ। एसएफएल का मतलब होता है सफरिंग फॉर लाइफ। आप कौन सा चॉइस लेंगे? और ये सपोर्टिव आप देखेंगे जंक्शन से, पहला बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, पहले बच्चे का पढ़ाई, दूसरे बच्चे का पढ़ाई, पहले बच्चे की शादी, दूसरे बच्चे की शादी। तो आप चाहेंगे कि आप येलो में जाएं, इंडिपेंडेंट में जाएं, या आप रेड में जाएं, या आप पर्पल में आप सफर करते रहें? दोस्तों, चॉइस इज योर्स। अगर हम इस तरह से दिखाते हैं उनको इसको बोलते हैं दिस इज अ लीनियर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। दोस्तों, कितना काबिल तारीफ, उनका नजरिया बदल जाएगा, पिक्चर मायने रखता। बोलते हैं ना, देयर आर 3 थिंग्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑडियो, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। दिस आर द काइनेस्थेटिक। ये काइनेस्थेटिक है, ये क्या करता है ना, उनको विजुअलाइज करता है। वो देखते हैं मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हो रहे हैं, वो विजुअलाइज करते हैं अगले 15 साल, 20 साल, अपने बुढ़ापा को विजुअलाइज करते हैं। हमें तो यही करना है दोस्तों। और ये जिस दिन करने लगेंगे, एक ऑर्डिनरी एजेंट 10, 15, 20 लाइफ्स करने वाला एजेंट, सीक्रेट एजेंट, एमडीआरटी का बन जाएगा। These are the things, just we are going another survey। देखिए, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट एल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। ये क्यों दिखाना जरूरी है? हमें ये भी समझना होगा कि हम किस चीज के बाद कौन सा स्लाइड दिखा। प्रेजेंटेशन हमारा पावरफुल होना चाहिए दोस्तों। मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, और मैं उसी मिशन को लेकर चल रहा हूं, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने शुरुआत की थी, अतुल जी को मालूम है, हमने टॉपिक भी लिया था। आज LIC में, चाहे वो हमारे अभिकर्ता हो, चाहे हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हो, 85% सॉफ्ट स्किल की जरूरत है। 85% सॉफ्ट स्किल और 15% डोमेन रिलेटेड स्किल, जैसे फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट, प्लान कौन सा है, अंडरराइटिंग क्या होगा। बट 85% हमारा पर्सनालिटी, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा बात करने का तरीका, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा डिक्शन, हाउ वी आर गिविंग प्रेजेंटेशन, मैं कैसे कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, इसकी जरूरत है दोस्तों। और ये दिस आर द डेटास, ये डोमेन रिलेटेड स्किल 15% में आता है। ये खाली डेटा दिखाना उनको, सर आप चॉइस करो,
ग्रैंड चिल्ड्रन पे डिपेंडेंट 85%, रूरल मेल, रूरल फीमेल, अर्बन मेल। और ये मेरा डेटा नहीं होता, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा। आप चेक कर लो जाकर के गूगल पे, हेल्पेज इंडिया पे जाकर चेक कर लो। थर्ड पार्टी। लास्ट कुछ स्लाइड है, एक दो स्लाइड्स है। व्हाई डू रिटायरमेंट प्लानिंग, आप देखिए, विच इज बिगर रिस्क, डाइंग अर्ली और लिविंग लॉन्ग। हम दो ही चीज को डील करते हैं ना, लिविंग टू लॉन्ग, डाइंग टू अर्ली। रिस्क कवर है डाइंग टू अर्ली, लिविंग टू लॉन्ग पेंशन। These are the things which we have to understand। बच्चों का पढ़ाना, कैसे आगे बढ़ना, ये सब मैं इसलिए टॉपिक नहीं लिया कि ये आप लोग रेगुलर अभी सीख रहे हैं हमारे विक्रेता बंधु, लेकिन मैं जो समझता हूँ 85% विद यील्ड। लोग यील्ड की बात करते हैं, कैन यू मैच द डिक्लेरेशंस विद द यील्ड? आईआरआर, सीएजीआर, पति पत्नी के बीच में सीआरआर आ गया क्या? बच्चों आपके बीच में, आप चले गए, आपने म्यूचुअल फंड में डाला, आपने शेयर में डाला, क्या मिलेगा सर? लेकिन अगर आपने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया और आप चले गए तो फैमिली को 50 लाख रुपीज, अगर एक्सटेंडल बेनिफिट है तो 1 करोड़ रुपया आप निकालिए। यील्ड 2500%, 164%, 98%। क्या आप मैच कर सकते हैं इस यील्ड को? यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट मैच सीएआर, सीएजीआर। मतलब नहीं, हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता है ये प्रोडक्ट, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम इमोशंस को समझ नहीं पा रहे। वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ सेलिंग इमोशंस, सेलिंग एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। सर, करंट टाइम एंड फ्यूचर, ग्लोबल वार्मिंग, पैसा एक ही भाषा बोलता है। आज तुम मुझे बचाओ, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। आज तुमने मुझे नहीं बचाया तो कल मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। इफ यू डोंट सेव नाउ, द फ्यूचर लुक्स बैक। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रहा है ना, उस तरह से पैसा है, कहा जाता है पानी पे दूसरा तीसरा विश्व युद्ध होगा और पैसे पे होगा। लेकिन अगर हमने इस चीज को समझा नहीं तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। दोस्तों, इसी शब्दों के साथ मैं यहां पर अपने वाणी को विराम दूंगा। और ये जो लास्ट स्लाइड है, इसको याद रखिए कि हमारे फ्यूचर को क्रिएट करना है दोस्तों, अपने फ्यूचर को बिल्ड करना है। नॉट फॉर मी, फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, मेरे बच्चों के लिए, मेरा परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए। बिकॉज इंडिया इज साइनिंग लाइक एनीथिंग। आज 2030 में मतलब इंडिया तीसरे नंबर का इकोनॉमी बन जाएगा और 2031 तक का प्रेडिक्शन है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज का। मिंट में आप देखेंगे, मैकेंजी का रिपोर्ट है, डेलॉयट का रिपोर्ट है, वी आर गोइंग फार अहेड। LIC विल बूम लाइक एनीथिंग। सिर्फ इस साल आपको संभालना है, दिस इज द ट्रांजिशन ईयर। यहां से आपको बहुत मजबूती के साथ निकलना। तो दोस्त अतुल जी, होप मैंने जस्टिफाई किया होगा आज के सेशन को। एंड मेरे बैकग्राउंड में आप देखेंगे, हम सैल्यूट कीजिए हमारी योगक्षेमा। अभी बस मेरा वही मीटिंग है, मैं वहीं जा रहा हूँ, उसी बिल्डिंग में जा रहा हूँ, रोड में हमारी मीटिंग है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, बिग थैंक यू टू। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका जो सेशन था, और मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से FPRT परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने छोटे मार्जिन पे, परसों शाम को हमारी डिस्कशन चल रही थी और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर इस बार का सेशन मैं चाहता हूँ कि आप लीजिए, और आपने इतने छोटे से टाइम के अंदर मेरे को एक्सेप्टेंस दी और अपना टॉपिक दिया, और हम कल ऐसे पोस्टर शेयर किया, और आज आपने पूरा मतलब 100% नहीं, आपने 1000% आज अपना डिलीवर करा। बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारा FPRT परिवार में एक रिलेशन है कि जो हमारे पास आता है, हम उनको एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि सर ये आपका साथ हमें आगे भी चाहिएगा, हमें आपको क्योंकि ये जो जितना भी परिवार है ये आपको दोबारा सुनना चाहेगा आपसे और अच्छे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें थोड़ी फास्ट चलाई थी आज, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट था। तो हम चाहेंगे एक बार ऐसा, हम लोग 3 महीने में एक बार फिजिकल सेशन करते हैं, हम उसमें भी चाहेंगे कि आपको एक बार दिल्ली बुलाएं और एक फिजिकल सेशन में आपको 2 घंटे का करीब का टाइम दें, जिससे कि हमारी एजेंट कम्युनिटी को, हमारे जितने भी एडवाइजर्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, उन लोगों को एक नई गाइडलाइंस मिले, आपके इतने रिच एक्सपीरियंस का उन्हें बेनिफिट मिले। मैं अपनी FPRT परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय हमें अलाउ नहीं कर रहा इससे ज्यादा आगे जाने के लिए। हाँ, आप एक लास्ट में मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मैंने कुछ लिखा है जो मेरे बहुत दिल के करीब है और वो बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ LIC। और ये मैं हमेशा कुछ लिखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम राइटिंग वन बुक कि वो मैं और क्या दे सकता हूँ हमारी प्लेटफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद। खुद सीखने और दूसरों को सिखाने से स्किल्स और भी बेहतर होती जाती है, जो FPRT कर रहा है। इसे हम विज्ञान की भाषा में प्रोटेज इफेक्ट बोलते हैं, प्रोटेज इफेक्ट। तो साइंस कि आप जब आप लोगों को सिखाते हैं ना, तो 90% आप रिटेन करते हैं। अब ये LIC को डेडिकेटेड है कि वक्त चाहे जिस कर्बन पर, हमारा जीवन बीमा निगम हवा के साथ
अपना रुख बदलता जाएगा। तभी तो जीवन के हर मोड़ पर ग्राहक अपना अस्तित्व सखा निगम को ही मानता है। इस बात में कोई दो राय नहीं। हर स्थिति में जो देते हमारा साथ विश्वास भरे निगम के ही तो है वो दो हाथ, दैट इज LIC। दोस्तों, सेवाओं को जीना है, सर्विस को जीना है, जिंदगी जवाबों की ओर ले जाएगी। आपको जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा। देश के करोड़ों ग्राहकों की निस्वार्थ सतत विश्वास से लबरेज सेवाओं के मद्देनजर जीवन बीमा निगम के स्वर्णिम युग का सफर किस तरह प्लैटिनम युग में, हम लोग प्लैटिनम युग में जा रहे हैं। आप समझ लीजिए कि 2032 में हम प्लैटिनम ईयर मनाएंगे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि स्वर्णिम काल है, 2047 में हम 100वां साल मनाएंगे। तो किस तरह आगे प्लैटिनम युग का सफलता आगाज करने में कामयाब होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने कार्य करने की शैली में आमूलचूल परिवर्तन, 360 डिग्री हमें बदलाव करना पड़ेगा हमारे निगम और हमारे सभी LICian को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ना चिंता ना फिक्र ना है डर, ये वादा है हमारा हरदम हरदम हर कदम। LIC का साथ हो तो फिक्र की क्या बात। दोस्तों, यह स्लोगन पिछले 66 वर्षों से अनवरत रूप से हम और हमारी संस्था इसे निभाने की पूरी चेष्टा कर रही है। वी विल राइज टू द ओकेजन। जय हिंद, जय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं अभी शांति पाठ के लिए पहले राजेश को बोलूंगा, उसके बाद फिर हम इसको सारे सब लोगों को अनम्यूट करेंगे। आज का सेशन पूछने के लिए कैसा लगा सबको?